Hello guys, in this session Basic Computer Part 4 we will discuss about the input devices. Input devices are used to command the computer. Means कंप्यूटर को जो कमांड देने के लिए जिन जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उन डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा डिवाइस किस तरीके से कंप्यूटर को कमांड देता है और किस तरीके से उपयोग में आता है. तो कंप्यूटर के बेसिक इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला डिवाइस है. उसके बाद माउस जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं. फिर है जॉयस्टिक जो कि जनरली गेम खेलने के लिए यूज़ की जाती है. लाइट पेन जो कि सिग्नेचर वगैरह करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर. ट्रैक बॉल इट्स ऑल्सो गेमिंग. स्कैनर ये डॉक्यूमेंट पिक्चर्स ये सब चीज़ स्कैन करने के लिए काम आता है. ग्राफिक टैबलेट ग्राफिक डिज़ाइंस के लिए. माइक्रोफोन ऑडियो रिकॉर्डिंग. मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर दैट इज MICR, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. बारकोड रीडर यू हैव सीन इन योर नोटबुक ऑल्सो, इन योर बुक ऑल्सो. बुक के पीछे भी जो लाइनिंग वाली बार्स बनी होती है दैट इज बारकोड रीडर. और बारकोड क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स को कैप्चर करके रखता है. ऑप्टिकल मार्क रीडर दैट इज OMR. जो भी एग्जाम्स होते हैं ऑफलाइन एग्जाम OMR सीट भरते हैं दैट इज, और OMR सीट के जो भी रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए या OMR सीट को रीड करने के लिए जो स्कैनर टाइप की चीज यूज की जाती है दैट इज OMR. फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कीबोर्ड. Keyboard is the most common and very popular input device which helps to input data to the computer. Means keyboard क्या है, सबसे ज़्यादा commonly use और popular input device है जो यूजर की हेल्प करता है कंप्यूटर को कमांड देने में या डेटा इनपुट करवाने में. The layout of keyboard is like that ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर. मीन्स कीबोर्ड किसको देख के बनाया गया है, जो टाइपराइटर होता था पहले जो टाइपिंग के लिए यूज करते थे, और अभी भी बहुत सारे लोग टाइपराइटर्स का यूज करते हैं. ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल की प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शंस. तो ये एक एग्जांपल है कीबोर्ड का. मीन्स इसमें फंक्शन की होती है, अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर कीज होती है, और स्पेस बार, कंट्रोल, विंडोज बटन, शिफ्ट की, टैब की, ये सब चीज होती है. कीबोर्ड आर ऑफ टू साइज. 84 कीज एक कीबोर्ड जिसमें 84 की होती है ओनली. एक जैसे 101 और 102 कीज होती है. बट नाउ कीबोर्ड्स विथ 104 और 10 की ऑल्सो आर अवेलेबल फॉर विंडोज एंड इंटरनेट. द कीज ऑन कीबोर्ड आर एज फॉलोज. और जो कीबोर्ड की जो कीज है उनको कैटेगराइज किया गया है. सबसे पहले टाइपिंग कीज. दीज कीज इंक्लूड द लेटर A to Z, digits 0 to 9, which generally give the same layout as that typewriters. मीन्स टाइपिंग कीज उनको कंसिडर किया गया है, अल्फाबेट्स को A to Z को और नंबर की 0 to 9 को टाइपिंग कीज में इंक्लूड किया है. Next is numeric keyboard. It is used to enter the numeric data or cursor movement. Generally, it consists set of 17 keys that are laid out in the same configuration used most adding machine and calculators. जैसे कैलकुलेटर्स में होता है वैसे ही न्यूमरिक की का सेक्शन भी होता है कीबोर्ड में, सेपरेट सेक्शन होता है. नेक्स्ट है फंक्शन की. एज द नेम सजेस्ट it perform many type of functions. The 12 function keys are present on the keyboard which are arranged in row at the top of the keyboard. Each function key has unique meaning and use some specific functions. फंक्शन की होती है F1 से लेके F12 तक जो कीबोर्ड के टॉप में होती है. नेक्स्ट है कंट्रोल कीज. These keys provide cursor and screen control. It include 4 directional arrow keys. Control keys also include home. Home is to come to home button, and लास्ट में जाने के लिए, स्टार्ट में आने के लिए इंसर्ट, डिलीट,
और पेज अप पेज डाउन मीन्स अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, पेज अप करना है या पेज डाउन करना है, और कंट्रोल और अल्टरनेट और एस्केप की, ये सारी कंट्रोल कीज का पार्ट है। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस कीज। कीबोर्ड ऑल्सो कंटेन सम स्पेशल पर्पस कीज लाइक एंटर की, शिफ्ट की। एंटर मीन्स ओके, शिफ्ट मीन्स जनरली अपन यूज करते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर के लिए। कैप्स लॉक, ये अगर ऑन होता है तो ऑल आर कैपिटल लेटर्स। नम लॉक, नंबर्स वाले को यूज करने के लिए, न्यूमेरिक कीबोर्ड को यूज करने के लिए। स्पेस बार, स्पेस देने के लिए। टैब, 3 टाइम स्पेस देने के लिए। और प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन का प्रिंट लेने के लिए। ये सब स्पेशल कीज है। नेक्स्ट है माउस। माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस मीन से पॉइंट आउट करता है। इट इज अ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग ए स्मॉल palm size box with a round ball as its base, which sends the movement of mouse and sends corresponding signal to the CPU. CPU is what? Central Processing Unit. When the mouse button are pressed. माउस में क्या क्या होता है? एक तो नीचे सेंसर लगा होता है, पहले बॉल आती थी, अब सेंसर होता है, और एक लेफ्ट बटन, राइट बटन होता है, और एक स्क्रॉल बार होता है। ये है माउस। इस माउस में ये लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है, और ये स्क्रॉल बार है, और इसके नीचे सेंसर लगा होता है। जनरली इट हैज 2 buttons known as left and right button, and wheels is present between the buttons. This is the wheel. A mouse can be used to control a position of cursor on screen, but it cannot be used to enter text into computer. Means ये text input नहीं कर सकता. It's a pointing device. ये point कर सकता है screen पे. What is the advantage of mouse? Easy to use. अपन easily इसको use कर सकते हैं. Not very expensive. ये expensive भी नहीं आता, बहुत कम cost में आता है. Moves the cursor faster देन एरो की ऑफ द कीबोर्ड. और जो कीबोर्ड की एरो की से मूवमेंट करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कर्सर बहुत फास्ट मूवमेंट करता है माउस का. नेक्स्ट है जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन लाइक दिस इज इट इज a gaming device. It is a stick having a spiral ball at both the lower and upper ends. The lower spiral ball moves in a socket. The joystick can be moved in all 4 direction. ये चारों डायरेक्शन में मीन्स लेफ्ट राइट मीन्स चारों डायरेक्शन में इसको मूवमेंट कर सकते हैं. फ्रंट एंड बैक एंड लेफ्ट एंड राइट इसको मूवमेंट कर सकते हैं. और ये जनरली गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है. द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट of a mouse. It is mainly used in computer aided design CAD and playing computer game. 2 जगह इसका joystick का यूज होता है, CAD में computer aided डिजाइन करने के लिए और गेम खेलने के लिए. नेक्स्ट है लाइट पेन. लाइट पेन इज ए pointing device similar to a pen. It is used to select, display menu item or draw picture on the monitor screen. It consists of photocell and a optical system placed in a small tube. Means क्या होता है लाइट पेन? It is also a pointing device like mouse. It is used to select, display menu items. Means इससे अपन क्लिक करके माउस की तरह काम कर सकते हैं, और इससे हम डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं. When the tip of a light pen is moved over the monitor screen, this is the tip, and pen button is pressed, it photocell sensing element and detect the screen location and sends to the corresponding signal to central processing unit CPU. So this is the light pen, this is the touch screen, and we can draw a design using light pen, or we can signature also, we can do signature also using light pen, and many more. Trackball. Trackball is an important device that is mostly used in notebook or laptop computer instead of mouse. ये क्या है? माउस का रिप्लेसमेंट है एक तरीके से, कि माउस नहीं यूज करके क्या यूज करें? ट्रैक बॉल. दिस इज ए बॉल विच हाफ इंसर्टेड एंड
moving finger on the ball, the pointer can be moved. This is the ball. Since the whole device is not moved, a trackball required less space than a mouse. A trackball come in a various shapes like a ball, button or square. Here it's a shape of ball. Scanner. Scanner is an input device which work more like a photocopy machine. It is used when some information is available on paper and it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation. मीन्स हमारे पास कोई हार्ड कॉपी है, कोई डॉक्यूमेंट है और अपन इसको कंप्यूटर में स्टोर कराना चाहते हैं, तो स्कैनर में उस डॉक्यूमेंट को अपन स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और उसमें आगे का मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. स्कैनर कैप्चर इमेजेस फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म. जो अपनी हार्ड कॉपी में कोई इमेज है उसको ये क्या करेगा, स्कैन करेगा और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन डिस्क, और जिसको अपन किस में स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में. दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड, और उनमें एडिटिंग का वर्क भी कर सकते हैं. डिजिटाइजर. This is like a digital panel and digital pen. Digitizer is an input device which convert analog information into digital. ये क्या करता है, एनालॉग जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है. Digitizer can convert a signal from a television camera into a series of numbers that could store in a computer. मीन्स ये क्या कर सकता है, जो सिग्नल टेलीविजन के सिग्नल है, कैमरा के सिग्नल है, उनको ये सीरीज में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर में स्टोर कर देता है. They can be used by computer to create a picture of whatever the camera had been pointed at. और ये इससे क्या कर सकते हैं, अपन पिक्चर डिजाइन कर सकते हैं. जो आर्टिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं डिजिटाइजर का फोटो ड्राइंग करने, किसी की फोटो आर्ट के लिए. ग्राफिक टैबलेट. डिजिटाइजर इज ऑल्सो नोन एज टैबलेट और ग्राफिक टैबलेट as it convert graphics and pictures data into a binary input. A graphic tablet and digitizer is used for fine work, drawing, image and manipulation application. Like तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो पेंटिंग आर्टिस्ट होते हैं वो किसी की भी इमेज ड्रॉ कर देते हैं. वो क्या करते हैं, सिंपली एक बड़ा सा पेपर लेते हैं और कलर लेके उस किसी की भी पिक्चर को डिजाइन करते हैं. लेकिन डिजिटाइजर क्या है, ये डिजिटल डिवाइस है जिसमें आपको एक लाइट पेन चाहिए और कलर वलर ऑटोमेटिक डिजिटाइजर में आपको इनबिल्ट मिलेंगे जिससे आप डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं. इट इज एडवांस वर्जन ऑफ आर्ट एंड डिजाइन. माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन ए डिजिटल फॉर्म. मीन्स माइक्रोफोन क्या करता है, जो इनपुट है मतलब साउंड है उसको स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में. The microphone is used for various applications such as adding sound to a multimedia presentation or for mixing music. ये क्या करता है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में अपन साउंड स्टोर करने के लिए माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं और किसी प्रेजेंटेशन में साउंड मिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, दैट इज MICR. MICR का यूज बैंक में होता है और बैंक में किसके लिए होता है, जो चेक होते हैं, चेक को रीड करने के लिए होता है. MICR input device is generally used in bank as there are large number of check to be processed every day. The bank's code number and check number are printed on the check with the special type of ink that contains particular of magnetic material that are machine readable. मीन जो चेक होता है, चेक पे क्या होता है, चेक का नंबर प्रिंट होता है, बैंक का कोड प्रिंट होता है और वो एक स्पेशल इंक से प्रिंटेड होते हैं जिनको MICR रीड कर लेता है. क्योंकि बैंक के पास बहुत सारे चेक आते हैं डेली, तो उनको अगर मैन्युअली चेक करना, प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो MICR उसमें हेल्प करता है. This reading process is called magnetic ink character recognition. The main advantage of MICR is that fast and less error prone. Means ये क्या है, फास्ट प्रोसेस करता है चेक के प्रोसेस को और एरर के चांसेस कम होते हैं इसमें. नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, दैट इज OCR. OCR is an input device used to read and print text.
OCR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, टेक्स्ट को रीड करता है और प्रिंट करता है। मीन्स इसमें क्या होता है कि आप किसी भी बुक के टेक्स्ट को पढ़ना है तो ये पेन जैसा होता है, इसमें लेजर गिरती है और जिस टेक्स्ट पे अपन उसको पॉइंट आउट करते हैं उस टेक्स्ट को ये रीड करता रहता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR सेंस द टेक्स्ट ऑप्टिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये एक एक कैरेक्टर को क्या करता है, रीड करता है, कन्वर्ट्स देम इनटू ए मशीन रीडेबल कोड, और उनको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है, एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन दी सिस्टम मेमोरी, और उस टेक्स्ट को क्या कर सकता है, सिस्टम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई पुरानी बुक है और आप चाहते हो उसको डिजिटल फॉर्म में, तो वहां पे अपन OCR को यूज कर सकते हैं। OCR उनको रीड करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। बार कोड तो बहुत सारी आजकल जो भी आइटम आता है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जनरली बार कोड होता ही होता है। तो बार कोड क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जिसको बार कोड रीडर से अपन देख सकते हैं। बार कोड रीडर इज ए डिवाइस, दिस इज जो तुमने शॉपिंग करने जाते हो तो शॉपिंग में भी एक हैंडी हेल्ड डिवाइस होता है बारकोड रीडर, जिससे प्रोडक्ट के ऊपर कैप्चर करते हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस, उसकी डिटेल जो भी है सारी कैप्चर हो जाती है और ऑटोमेटिक कंप्यूटर में फीड हो जाती है। तो ये क्या करता है, प्रोसेस को इजी बना रहा है। मीन्स आपको आइटम की डिटेल डालने में, एंट्री करने में दिक्कत हो सकती है, उसका प्राइस एंटर करना पड़ेगा, जबकि बारकोड एक बार स्कैन किया उसका प्राइस भी आ जाएगा, उसकी डिटेल भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये जहां भी शॉपिंग मॉल्स है वहां पे तुमने देखा होगा। Barcode reader is a device used for reading barcodes data in the form of light and dark lines. Barcoded data is generally used in labeling goods, numbering the box, etc. It may be handled scanner or may be embedded in a stationary scanner. Barcode reader scans a barcode lines. This is the lines. Barcode lines. Images convert into a alphanumeric value which is then feed the computer that barcode reader is connected to, और barcode reader जिस सिस्टम से कनेक्टेड है उसमें इंफॉर्मेशन को फीड ऑटोमेटिक इनपुट लेके कर देता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर, दैट इज OMR। OMR मार्कशीट का नाम सुना होगा, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें MCQ क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनको किस में भरते हैं, OMR सीट में। जो OMR सीट को रीड करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये है OMR सीट और इस OMR सीट को ये रीड करता है। OMR इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। इट इज यूज्ड वेयर one out of a few alternative is selected and marked. It is especially used for checking the answer sheet of examination having multiple choice question. यानी जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनकी OMR सीट होती है, उस OMR सीट को चेक किससे करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर से। Please check the description link for related video and continue in the next part of video. नेक्स्ट सेशन में अपन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।